हिंदी के कुछ शब्द हैं जिन्हें दो तरीके से लिखा जाता है, जैसे चंदन, कंटक, चंपक। इसको दूसरे तरीके से कैसे लिखा जाता है? चंदन को चंदन, कंटक को कंटक और चंपक को चंपक। अब सवाल यहाँ एक पैदा होता है कि चंदन, कंटक और चंपक, इन तीनों शब्दों को एक ही तरीके के अनुस्वार से लिखा गया था। अनुस्वार का मतलब होता है ऊपर जो बिंदी लगी हुई तो उसी को अनुस्वार कहा जाता है। तीनों में एक ही तरीके का अनुस्वार लगा हुआ है, लेकिन जब उसे हमने पंचमाक्षर में बदला, यानी कि अनुस्वार को नीचे उतारकर हमने व्यंजन का रूप जब दिया, पंचमाक्षर में बदला, तो किसी में न आ गया, किसी में अड़ आ गया और किसी में म आ गया। ऐसा क्यों? तो आज मैं इसे हिंदी की खूबसूरती को मैं आज आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ, आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अपनी हिंदी कितनी खूबसूरत है। तो आइए सिर्फ 2 मिनट में आप लोगों को बताता हूँ कि आखिर ये कैसे होता है। न कहाँ लगता है, अड़ा कहाँ लगता है, मौ कहाँ लगता है, ये और भी जितने भी होते हैं, जितने भी अनुस्वार होते हैं, जब वो पंचमाक्षर का रूप लेंगे तो किसी न किसी रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है। एक बात और, अगर मेरे द्वारा बताया गया इस वीडियो में आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ आज लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप वीडियो पे पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। तो आते हैं अपने मूल बात पे। मूल बात क्या थी, जैसा कि आप जान रहे हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि पंचमाक्षर क्या होता है, अनुस्वार क्या होता है। बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। तो अनुस्वार कुछ ना समझ में आए तो बस इतना समझिए कि जो किसी व्यंजन के ऊपर बिंदी के रूप में, जैसे हम लोग कहते हैं ना चंदन, तो च के ऊपर जो बिंदी लगी हो उसे अनुस्वार कहा जाता है। ठीक। बाकी इससे ज़्यादा बहुत कुछ हिंदी में जानने की जरूरत नहीं है, होता तो बहुत कुछ है, लेकिन बस इतना जान के काम चला लीजिए। अब पंचमाक्षर जान जाइए क्या होता है। पंचमाक्षर हिंदी के वर्गीय व्यंजनों में जो आखिरी के 5 व्यंजन होते हैं, जैसे अंग, इया, आड़ा, न, म, तो ये आखिरी के जो 5 व्यंजन होते हैं, इन्हीं पांचों को पंचम अक्षर यानी पंचमाक्षर कहा जाता है। ठीक। एक बात तो हो गई। अब उसी शब्द को मैं फिर लिख रहा हूं, आप लोग नीचे देख लीजिएगा, मैं नीचे लिखता भी चल रहा हूं। चंदन, कंटक और चंपक। अब इसको पंचमाक्षर तरीके से लिख दिया जाए तो चंदन जब लिख रहे हैं तो देखिए नीचे न आ गया, जब कंटक लिख रहे हैं तो अड़ आ गया, और जब चंपक लिख रहे हैं तो मो आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, हिंदी की खूबसूरती यहीं पर है। जब चंदन मैंने लिखा है तो न आ गया है ना। रूल ये कहता है कि जो पंचमाक्षर यानी कि जो बाद में अनुस्वार जिसे बनना है, जैसे यहाँ पे न है, अड़ है और ये मौ है, तो इसके जस्ट बाद वाला, यानी न के बाद क्या है, ड है, अण के बाद क्या है, ट है, और मौ के बाद क्या है, प है। यानी कि जस्ट बाद वाला जो व्यंजन होगा, पंचमाक्षर भी उसी वर्ग का होगा। मतलब अगर पो आया है, बाद का व्यंजन क्या है, पो आ गया है, तो अनुस्वार भी या पंचमाक्षर भी प, फ, ब, भ, म होगा। और अगर ट, ठ, ड में से कोई भी आया हुआ है, जैसे आपने लिखा ना कंटक, तो ट आया है, तो ट के साथ कौन सा अनुस्वार लगेगा, कौन सा पंचमाक्षर लगेगा, तो ट वर्ग का ही लगेगा। यानी कि ट, ठ, ड, ढ, अणा लगेगा। यहां पे क्या लगेगा, अणा लगेगा। फिर वैसे ही हमने लिखा था चंदन, तो इसमें द आया था, तो द के समूह का अनुस्वार कौन होता है, तो त, थ, द, ध, न होता है। बस छोटी सी बात थी, बस इतनी सी बात थी कि कोई भी अनुस्वार जब पंचमाक्षर में बदलता है तो कभी न, कभी अड़, कभी म क्यों हो जाता है, यहाँ भी हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लिया जाए, अगर मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, लिखा हो बंदर, तो बंदर में बताइए क्या होगा, वही द आ गया। देखिए तो द का कौन सा हो जाएगा, तो थ, द, ध, न, बंदर में न लगेगा। फिर लिखा हो कंठ, यहाँ पे देखिए ठ है, तो ठ के साथ कौन सा अनुस्वार आएगा, कौन सा पंचमाक्षर आएगा, तो ट, ठ, ड, ढ, अणा। तो कंठ देखिए कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है कंठ। अब लिखा हो कंचन,
लिखा हो कुंज, तो कंचन, इसमें क्या आ रहा है, च आ रहा है। अब च के साथ कौन सा पंचमाक्षर होगा, तो च छ ज झ इया, यहाँ पे क्या आएगा, इया आएगा। और देखिए कंचन ऐसे लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा, शुद्ध वर्तनी ऐसे ही लिखी जाती है। कुंज है तो कुंज में भी ज आया है, च छ ज झ इया, यहाँ भी इया होगा। ठीक है, तो कुंज कैसे लिखा जाएगा, कुंज ऐसे लिखा जाता है। तो उम्मीद करूं कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। जब भी लिखना हो तो कैसे लिखना चाहिए और किसके साथ कौन सा व्यंजन लगेगा, ये उम्मीद करता हूँ कि पूरी तरह समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई तो फिर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए गंगा कैसे लिखा जाए।